गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने अब तक जो फॉर्मूले पढ़े हैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पे R इक्वल टू L बाई ए। IIT में आया हुआ क्वेश्चन है वो, मेंस में। देखो ये क्वेश्चन है कि जैसे हम एक वायर लेते हैं, ये एक वायर है और क्वेश्चन दो तरीके से पुट करते हैं एग्जामिनर कि जैसे एक वायर हमने ली। देखो दो तरीके से कैसे होता है, जैसे हमने एक वायर ली और इस वायर के बाद हमने एक दूसरी वायर ली, इसकी डबल लेंथ की। तो रेजिस्ट जैसे ये वायर है, इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। फिर हम दूसरी वायर लेकर जिसकी लेंथ है डबल, तो वो लेके आए हम लेके आए तो उसका कितना होगा रेजिस्टेंस। तो हमें पता है रेजिस्टेंस इक्वल टू लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस लेंथ डबल कर दी तो आर भी क्या हो जाएगी डबल, तो 20 हो जाएगा। एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जैसे ये एक वायर है और इसी वायर को खींच के उसकी लेंथ डबल हमने कर दी, खींच के लेंथ कर दी डबल। अब रेजिस्टेंस कितना होगा, अब हम इसमें लिखेंगे 20 ओम। तो उसके लिए कैसे हम करेंगे, तो अब इसमें ये भी हो सकता है लेंथ 2 गुना कर दी, 3 गुना कर दी, 4 गुना कर दी, ऐसे पूछ सकता है स्ट्रेच करके। तो क्वेश्चन लिखो, तो हम उसमें अब इसमें हम जनरल लेते हैं, एन ले लेते हैं कि एन टाइम्स उसको खींच दिया। एन की वैल्यू फिर कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी। तो देखो ए वायर इज स्ट्रेस्ड, a wire is stressed n times, a wire is stressed n times, a wire of resistance R लिखना, a wire of resistance R is stressed, resistance R is stressed n times, is stressed n times. What is the new resistance? यही क्वेश्चन आया था IIT मेंस में। What is the new resistance? इसका नया जो होगा रेजिस्टेंस वो कितना होगा। देखो अब स्ट्रेच किए तो पहला हमने क्या लिया था, ये एक वायर थी, पहला केस जो हमने पढ़ा था, ये वायर थी जिसकी रेजिस्टेंस है 10 ओम। इस हम दूसरी वायर लेकर इसकी डबल, मान ली दूसरी वायर इसकी डबल, तो इसका कितना हो जाएगा 20। तो हमने क्या चीज़ चेंज की है, देखो एक चीज़ उसमें वॉल्यूम चेंज हुआ है। वॉल्यूम चेंज हुआ है क्योंकि पहले वाली जो वायर थी उसका एरिया जैसे ए है और लेंथ एल है, तो ए इंटू एल हो गया, और दूसरी कितना एरिया ए है, लेंथ 2L होगी, तो ए इंटू 2L हो गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया। अब इसमें क्या है कि उसी वायर को खींच के क्या किया गया है, डबल किया गया। मतलब कोई नई वायर उसमें ना तो जोड़ी ना उसमें से काटी वायर, तो वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये इसमें एक कंसेप्ट यूज होता है। तो जैसे ये एक वायर है, तो पहले तो फर्स्ट केस में, पहले केस में क्या है, वायर जिसकी लेंथ है, मान लिया हमने L, लेंथ है L और एरिया है A, तो इसका R है, R इसका रेजिस्टेंस है। तो हमने फॉर्मूला लगाया R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ये फॉर्मूला हो गया, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। दूसरे केस में क्या है, सेकंड केस में इसकी लेंथ हमने खींच दी n टाइम्स, तो लेंथ इसकी होगी कितनी, L थी और n टाइम्स खींच दी, तो लेंथ होगी n इंटू L। एरिया कितना होगा तो वो हम देखेंगे इसमें। अगर लेंथ इंक्रीजेज देन एरिया क्या हो जाएगी इसमें, डिक्रीजेज। लेंथ और इंक्रीज तो एरिया क्या हो जाएगा डिक्रीज, क्योंकि उसको स्ट्रेच कर, जैसे रबर को स्ट्रेच करते हैं तो वो पतली होती जाती है, तो एरिया क्या हो गया उसका डिक्रीज। देखो पहले वॉल्यूम कितना था इसका, पहले का जो वॉल्यूम है V है वो कितना था, A इंटू एल। अब वॉल्यूम इसका हो गया कितना, मान लिया हमने इसका एरिया हो गया A डैश हो गया एरिया, तो अब वॉल्यूम इसका हम कैसे निकालेंगे, A डैश इंटू NL। अब देखो इसमें क्या चीज़
ये वॉल्यूम पहले भी सेम है, अब भी सेम है। क्यों? क्योंकि वायर को ना तो हमने उसमें कोई दूसरा वायर लिए ना, उसमें कभी काटी ना उसमें से छोटी की वो सॉरी अलग उसमें मटेरियल जोड़े, तो वॉल्यूम हो गया सेम। तो A इंटू एल इज इक्वल टू A डैश एन एल, ये आ गया। तो यहाँ पे L से L हो गया कैंसिल। तो A डैश की जो आएगी वैल्यू कितनी आएगी? A अपॉन एन। तो इसका जो एरिया वो कितना हो गया? A अपॉन एन हो गया। तो अब रेजिस्टेंस हो गया कितना? अब हो गया इसका रेजिस्टेंस R डैश। तो R डैश की वैल्यू कितनी होगी? वही फॉर्मूला रो। देखो अब रेजिस्टिविटी चेंज होगी नहीं, क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी कल मैंने बताया था वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, मटेरियल इसमें हम चेंज नहीं कर रहे। तो रो एल, लेंथ कितनी होगी? एन इंटू एल। और एरिया हो गया कितना इसका? ए अपॉन एन। एन इसका कहाँ चला गया? ऊपर। तो आर डैश की वैल्यू कितनी आएगी? यह आएगी एन स्क्वायर रो एल बाई ए। अब रो एल बाई ए क्या है? आर के इक्वल है, तो आर डैश की वैल्यू कितनी आ रही है? एन स्क्वायर आर आ रही है। मतलब पहले रेजिस्टेंस इसका 10 ओम था, तो अब इसका कितना हो जाएगा अगर डबल खींचते? ये इसका जनरल फॉर्मूला देखो एग्जांपल, ये थी एक वायर, इसका है रेजिस्टेंस 10 ओम, इसको हमने स्ट्रेच कर दिया डबल लेंथ, मतलब एन की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो अब कितना हो गया? 2 का स्क्वायर मतलब 4, और आर कितना था पहले रेजिस्टेंस? 10, तो अब हो गया 40 ओम। तो ये चेंज है। अब जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था? लेंथ एल थी, दूसरे लेके 12 लेंथ थी, तो 10 ओम था, तो कितना हो गया? 20 हो गया। स्ट्रेच करेंगे कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा, 40 हो गया। अगर 3 टाइम्स हमने स्ट्रेच किया तो कितना होगा बताओ? अगर 10 ओम है तो 3 टाइम्स अगर हमने स्ट्रेच किया तो 3 की पावर 2 9 टाइम्स हो जाएगा। 10 है तो 90 ओम हो जाएगा। तो इसमें एन की वैल्यू हम कोई पुट कर सकते हैं। एक बार फिर से इसमें ये ध्यान रखना है कि क्या चीज़ चेंज नहीं होगी, वॉल्यूम नहीं होगा चेंज। तो वॉल्यूम पहले था वही वॉल्यूम बाद में रहेगा। इस कंसेप्ट को हमने यूज करना है। और पहले केस में आर था इतना, दूसरे केस में आर इतना हो गया। एक रेजिस्टिविटी चेंज है, क्योंकि रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला था उसमें हमने देखा था कि एन पे करती डिपेंड, एन और टाउ पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे टेम्परेचर तो हम चेंज नहीं कर रहे, तो इसमें क्या चीज़ चेंज होगी? मटेरियल अगर नहीं चेंज कर रहे हैं तो एन भी इसमें चेंज नहीं हो रहा, तो ये भी कांस्टेंट होगा। तो रो की वैल्यू पुट कर दी, लेंथ एन टाइम के एन एल, और एरिया यहाँ से निकाल लिया, कितना हो गया? ए बाई एन। जैसे लेंथ अगर डबल कर दी तो एरिया कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। लेंथ डबल 2L कर देंगे तो A बाई 2 या 2 आ जाएगा। लेंथ अगर हमने ट्रिपल कर दी तो A बाई 3 हो जाएगा। 4 टाइम्स कर दी तो A बाई 4 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है।